हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक ग्राफ्स है। आपका आज का टॉपिक है ग्राफ्स और ये आपका डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही आपका ग्राफ्स आता है। अभी तक हमने डायग्राम्स पढ़ा था, और अगर आपने सीधा पार्ट 11 खोला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले पार्ट 8, 9 और 10 देख लीजिए। एटलीस्ट पार्ट 8 तो देख ही लीजिए, क्योंकि आपको उससे बेस बन जाएगा कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए ग्राफ शुरू करते हैं। अम, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपको इसके बरखा.net पे, और आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी आपके ईमेल पर। जो भी आप नोट्स, जिस भी पार्ट का आप नोट्स बोलेंगे, आप पार्ट 11 का, जैसे पार्ट 11 चल रहा है और आप चाहते हैं पार्ट 11 के आपको नोट्स चाहिए, तो मैं बरखा.net पे उसको डाल दूंगी। बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इस पार्ट के नोट्स चाहिए स्टैटिस्टिक्स के। अराउंड 48 आवर्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो ग्राफ पढ़ते हैं। अ ग्राफ इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये विजुअली आप जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफ। अ ग्राफ इज मोर अट्रैक्टिव देन अ टेबल ऑफ फिगर। आपके टेबल की फॉर्म में जो डाटा मिलता है उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है आपका ये ग्राफ। इवन अ कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ डाटा फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से एक कॉमन मैन भी अंडरस्टैंड कर पाता है कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये डाटा क्या कह रहा है। कंपेरिजन कैन बी मेड बिटवीन टू और मोर फिनोमिना वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ के थ्रू आप कंपैरिजन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाउएवर वी शैल डिस्कस ओनली सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। जो हमारे कोर्स में है ग्राफ्स, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे कोर्स में है, ये सारे ग्राफ्स हमारे कोर्स में है और हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल में आपका थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थ्योरी कवर की जा रही है अभी। आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि अगला टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहेगा, जिसमें मीन मीडियन मॉड आता है। उसमें से भी ये स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे कि थ्योरी में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में जितना कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लेने से आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा पेपर करना है अपना, तो थ्योरी पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जितना भी मैंने अभी तक बताया है वो सारा इम्पोर्टेंट था, और अभी जो बता रही हूँ सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट ही है, ये आपके लिए ही है। और चलिए ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोर पॉपुलर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव, लॉरेंस कर्व। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ बार चार्ट और ग्राफ showing the frequency of occurrence of each value of the variable being analyzed। जो हिस्टोग्राम क्या होता है? एक बार चार्ट होता है, ये एक ग्राफ होता है जो शो करता है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू। हर वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी का है, कितने। आप अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के ऊपर वो डाटा को वैल्यू करता है। वो डाटा को आप इसमें देखेंगे शो करता है। इन हिस्टोग्राम डाटा आर प्लॉटेड एज अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम में सीरीज ऑफ रेक्टेंगल में आप डाटा को देखते हैं। आपने पहले भी हिस्टोग्राम बहुत बार देखा होगा, और अभी आपको फिगर देख के बहुत आसानी से पता चल रहा होगा हिस्टोग्राम है क्या। इसमें रेक्टेंगल्स में आपको प्लॉट किया जाता है डाटा। क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस में दिया जाता है। अब क्लास इंटरवल आपने पढ़ रखा है पहले की स्लाइड में। क्लास इंटरवल कैसे इसमें आप बताएंगे? इसका क्लास इंटरवल क्या है? 50 से 100, अगले वाले का, थर्ड बार का 100 to 150, ऐसे ही है ना। और वो क्या है? डेली वेजेस। क्लास इंटरवल देखिए 0 to 50, 50 to 100, ये सब क्लास इंटरवल है आपके। एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस आप देख लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में। और ये आपका क्या है?
नंबर ऑफ वर्कर्स इज द फ्रीक्वेंसी, और जो दे रखा है वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ऐसी तो होता है आपका ग्राफ, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। जो हर रेक्टेंगल की हाइट होती है, आप फिगर को देख लीजिए साथ साथ, हर रेक्टेंगल की हाइट होती है, वो क्या दे रही है, आपका फ्रीक्वेंसी दे रही है उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का। जैसे 0 to 50 में क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, आपका फ्रीक्वेंसी है 8, तो हाइट क्या बता रही है आपको, उसका फ्रीक्वेंसी। ईच रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड विद द अदर सो एज टू गिव द कॉन्टिन्यूअस पिक्चर। एक के बाद दूसरा रेक्टेंगल शुरू हो रहा है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूअस पिक्चर दे रहा है। बार है लेकिन चिपके चिपके हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है बार का। सच ग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेयरकेस और ब्लॉक डायग्राम। देखिए स्टेयरकेस क्यों कहा जा रहा है, ये स्टेयर्स की तरह, सीढ़ी की तरह आपका अगला अगला स्टेयर्स नहीं आ रहा है इसमें। जैसे कोई आपने देखा होगा ये स्टेयर्स की तरह है, जैसे एक स्टेयर दूसरी स्टेयर, तो इसीलिए इसको ब्लॉक डायग्राम या स्टेयर केस बोला जाता है। हाउएवर ये याद करने के लिए मैंने बताया आपको, हिस्टोग्राम को स्टेयर केस बोला जाता है या ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। However, we cannot construct a histogram for distribution with open end classes. Open end classes में histogram यूजफुल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको लिमिटेशन का क्वेश्चन आ गया कि आप किस सिचुएशन में हिस्टोग्राम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ओपन एंड क्लासेस के केस में आप हिस्टोग्राम यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट मिसलीडिंग इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज अनइक्वल इंटरवल्स। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का अनइक्वल इंटरवल्स होगा या अनसुटेबल एडजस्टमेंट इन फ्रीक्वेंसी आर नॉट मेड, इसमें भी आपका हिस्टोग्राम यूज नहीं हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला एग्जाम्पल भी हिस्टोग्राम का ही है, ये आप खुद देखिए कैसे बन रहा है। जैसे कि ये 21 to 30, देखिए अनइक्वल का मतलब ये नहीं है कि आपका ये 21 से शुरू हो रहा है 30 पे खत्म हो रहा है, नहीं, जो क्लास इंटरवल है वो तो इक्वल है ना। बीच में अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो 9 का गैप आ रहा है ना, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो हिस्टोग्राम बन सकता है इसमें, हिस्टोग्राम बन सकता है। अगर क्लास इंटरवल ओपन एंडेड होंगे या अनइक्वल होंगे तभी हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछला एग्जाम्पल था आपका, तो आप देख के ही बता सकते हैं। क्लास इंटरवल ये लिखे 20.5 से 30.5, इसको हमने अपने तरीके से इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये कुछ अलग दे रहा था, और हमारा जो हिस्टोग्राम का जो फीचर था वो इसमें होना चाहिए, वो अटैच्ड होना चाहिए, एक बार दूसरे बार से अटैच्ड होना चाहिए, तो हिस्टोग्राम का वो फीचर था। तो हमारा ये हिस्टोग्राम आप खुद भी बना सकते हैं, इजी है। आपने देखा, आपने पहले 20.5 मतलब उसकी एक यूनिट पीछे ले गए। अगर 21 से 20.5 किया तो 30 को भी आपको 0.5 आगे ले जाना होगा, इसको ऐसे बनाया जाता है। अब हिस्टोग्राम डाटा ये दे रखा है हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और नंबर ऑफ कंपनीज दे रखी हैं। तो इसका सॉल्यूशन, व्हेन द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, जब क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, अ करेक्शन फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स मस्ट बी मेड। देखिए अगर आपको बनाना ही है उससे हिस्टोग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल को आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी आर एडजस्टेड एज फॉलोज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 50 shall be divided by 2 since the class interval is in double। देखिए क्लास इंटरवल इसमें डबल में है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए वैसा तो सही चल रहा था इसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लिखनी, ये क्या, या तो 30 to 50 आ गया, ये क्या, ये तो 50 to 80 आ गया, फिर तो 80 to 90, 90 to 100 से ही चल रहा है। लेकिन ये बीच के जो दो है इसको आपने एडजस्ट किया, हिस्टोग्राम आपको बनाना था तो आपने इसको एडजस्ट किया, दो क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया उसको, और 50 to 80 को भी 3 में डिवाइड किया, और फिर आपका हिस्टोग्राम आपने बना लिया। आपने ऐसे डिवाइड किया और उसके हिसाब से आपने हिस्टोग्राम अपना अपना तैयार कर दिया। हिस्टोग्राम बहुत इजी है, आपने देखा अभी अभी कि ये कितना इजीली आपको समझ भी आ जाएगा अगर आप एक भी हिस्टोग्राम बना लेते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी यही वाला हिस्टोग्राम आप बनाइएगा जो करंट एग्जाम्पल है, ये वाला हिस्टोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें आपको आगे सीखने को भी मिल रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है
जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि आप इसका क्या हिस्टोग्राम बना सकते हैं, तो आपका पहला आंसर होगा नहीं बना सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करके बना सकते हैं, तो हाँ, एडजस्टमेंट करके बनाया जा सकता है। क्लास इंटरवल्स का एडजस्टमेंट करके आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो अभी हम टाइप्स ऑफ ग्राफ ही पढ़ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम आगे पार्ट 12 में पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम्स के बाद हमारा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस की जानकारी अपने ईमेल पे चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव क्लासेस बाय बरखा को। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा रेड कलर में वीडियो के नीचे, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी आपके सीधा वो ईमेल पर नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है, और आपको आपका जो काम के वीडियो होंगे वो आप देख पाएंगे। Your success is our aim. Thanks for watching this video. Bye.